अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट फिजियोलॉजी है और हमने कल इसमें पढ़ा था ब्लड का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने कल ब्लड का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा था, जिसमें हमने पहले ब्लड का इंट्रोडक्शन, उसके बाद ब्लड की डेफिनेशन और ब्लड की कंपोजिशन के 2 पार्ट हमने पढ़ने हैं। तो कल हमने एक पार्ट पढ़ा था। कंपोजिशन के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट हमने पढ़ा था, अभी दूसरा पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कल। सबसे पहले ब्लड का इंट्रोडक्शन में ब्लड क्या था? रेड कलर का बॉडी फ्लूइड है, ऑक्सीजन को तमाम बॉडी सेल्स तक लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ी थी। और इसके बाद के डेफिनेशन में ये था कि कनेक्टिव टिश्यू से ये ब्लड जो है वो मेडअप कनेक्टिव टिश्यू से होता है, जो कि मेसोडर्मल सेल की लेयर है उससे बनता है कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद था हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमने 2 पार्ट उसके बनाए थे, कि एक फर्स्ट पार्ट में सेलुलर पार्ट और सेकंड पार्ट में नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट कल हमने पढ़ लिया था कि जिसमें सेल्स पाए जाते हैं। सेलुलर पार्ट 45% का होता है और उसमें सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है नॉन सेलुलर पार्ट। तो नॉन सेलुलर पार्ट जो है वो कितने % होता है वो हम आज पढ़ेंगे। नॉन सेलुलर पार्ट जो है वो क्या होता है? नॉन सेलुलर पार्ट जो है वो है प्लाज्मा, और कितना होता है? 55%। 45% थे सेलुलर पार्ट और 55% नॉन सेलुलर पार्ट। उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे। ये नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा 55%। आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा। तो प्लाज्मा जो है वो कंसिस्ट ऑफ मोर 2 पार्ट्स। प्लाज्मा जो मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया उसको। नंबर 1 जो है वो वाटर फ्लूइड पार्ट है उसका, और वाटर होता है जो फ्लूइड पार्ट है, और नंबर 2 जो है उसमें सॉलिड पार्ट है। अब सॉलिड पार्ट जो है, अब देखें प्लाज्मा में भी सॉलिड पार्ट आ गया। अब इसमें सॉलिड चीज़ें जो हैं वो हम उसको सॉलिड सब्सटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि सॉलिड क्या है। वाटर तो एज इट इज़ वाटर है, तो उस 91% होता है जो फ्लूइड पार्ट है, और जो सॉलिड पार्ट है वो 9% है। अब हम सॉलिड पार्ट को देखते हैं कि ये क्या है। सॉलिड पार्ट कंसिस्ट ऑफ मज़ीद आगे दूसरी चीज़ों पे दूसरे सब्सटेंसेस हैं जहाँ पे जो इसमें पाए जाते हैं सॉलिड पार्ट में। वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो पहले हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को देखेंगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है नामियाती मादा, उर्दू में हम इन्हें नामियाती मादे कहते हैं। सब्सटेंसेस मादे, ऑर्गेनिक, नामियाती। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर एसेंशियल होते हैं बॉडी फंक्शन के लिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कहते हैं कि बॉडी फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ही वो सारे बॉडी के एक सेल तक जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस है उसमें सबसे पहले प्रोटीन है। प्रोटीन्स कितनी किस्म की प्रोटीन्स हैं? वैसे तो ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लेकिन 3-4 प्रोटीन्स ऐसी हैं जो उसने नेम लेके बताया गया कि अल्ब्यूमिन 4.5 to 5.5% मेन प्रोटीन है। अल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 4 टाइप्स प्रोटीन्स जो हैं ये ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। 4.5 से 5.5% अल्ब्यूमिन है, 0.2% फाइब्रिनोजन और 1.3 to 2% ग्लोब्युलिन, और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो 0.1% है। इसके अलावा कहते हैं कि प्लाज्मा में 20 मोर प्रोटीन्स होती हैं। 20 प्रोटीन्स, अप्रॉक्सीमेटली 20 प्रोटीन्स होती हैं जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अब सबके तो नाम नहीं बताए, सिर्फ 20 ये 4 मेन प्रोटीन्स है ज़्यादा मिकदार में जो ये पाई जाती हैं। अब इस प्रोटीन्स हो गया। अब नंबर 2 पे है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड अमाइनो एसिड्स।
ये नॉन प्रोटीन मीन इसमें प्रोटीन्स नहीं होते। ये सब्सटेंस जो हैं ये ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, बट इनमें प्रोटीन्स नहीं होते। ये भी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं। यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड एंड अमोनिया। अब ये यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ये चीज़ें जो हैं ये किडनी फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किडनी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर किडनी फंक्शन हमारे सही कर रहे हैं तो ये ब्लड से लेंगे और ये वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू बाहर निकालेंगे, हमारी बॉडी से खारिज करेंगे इनको। लेकिन अब अगर ब्लड में ये ज़्यादा है, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट में हमारे यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड वगैरह ज़्यादा आता है, तो क्या होता है कि हमारे किडनी जो हैं वो सही फंक्शन नहीं कर रहे, इसलिए ये ब्लड में ज़्यादा मिकदार में रह गया। किडनी ने इनको अपने अंदर नहीं आने दिया, किडनी सही फंक्शन नहीं कर रहे और ये ब्लड में ही रह गए हैं, इसलिए ब्लड में इनकी मिकदार ज़्यादा हो गई है। अब ब्लड में इनकी मिकदार ज़्यादा हुई है तो हमें पता चला है, हमने टेस्ट करवाए हैं तो पता चला है, ब्लड का ही टेस्ट होता है यूरिया, क्रेटिनिन का, तो ब्लड हमें पता चलेगा कि ये हमारा क्रेटिनिन, यूरिया जो है वो ब्लड में ज़्यादा है किसी भी पेशेंट का, तो ये किडनी प्रॉब्लम है, किडनी जो है वो सही फंक्शन नहीं कर रहे। इसके बाद है नॉन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। अब ये नॉन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है, ये क्या है? इसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये तो दो चीज़ें ग्लूकोज ही हैं, शुगर्स हैं। कोलेस्ट्रॉल फैट होते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये इनको भी ब्लड में एक ख़ास मिकदार में होते हैं, जो उतनी ही नीड होती है। अगर ज़्यादा हो गया ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो पेशेंट डायबिटीज़ में चले जाते हैं। और दूसरा आगे अगला कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होगा तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होने से हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज़रूरी भी होते हैं, जैसे शुगर भी ज़रूरी होती है। ब्लड में एनर्जी को कायम रखने के लिए, एनर्जी को ठीक हमारी रखने के लिए, हमें कैलोरीज देने के लिए शुगर भी ज़रूरी होती है और कोलेस्ट्रॉल, बट एक ख़ास मिकदार में। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है नीड है वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में इसकी ज़रूरत होती है। और फास्फोलिपिड्स हैं, इसी तरह से इसलिए भी एक ख़ास मिकदार में ज़रूरत होती है। ट्राइग्लिसराइड्स, ये ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ये भी फ़ैट की ही एक टाइप है, जो हमारे बॉडी के सेल्स में स्टोर हो जाते हैं। बॉडी के सेल में स्टोर होते हैं तो स्टोर हो जाते हैं, और ये बाद में जब हमें भूख लगती है, मीन हमारे खाने के दो टाइम्स के दरमियान ये जो भी गैप आता है उसमें हमें भूख लगती है, तो ये उसमें हमारे ये हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और वो उसमें हमें एनर्जी देते हैं, हमारे कैलोरीज जो हैं वो बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। यही जो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ये फैट की टाइप जो होती है। आगे है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स वैसे तो हम कहते हैं कि ये एक मादा है, ठीक है। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय कहाँ होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी आगे किन जगहों पे होते हैं और कौन कौन से ये एंजाइम्स हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होते हैं। और ये कैटालिस्ट, एक वर्ड है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट एक्ट जो है ये करते हैं। कैटालिस्ट एक्ट क्या होता है? स्पीड अप कर देना, तेज़ कर देना किसी चीज़ को, हमारे किस फंक्शन को? बायोकेमिकल फंक्शन जो होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना, उसको ये तेज़ कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं, जो भी हमारे अंदर हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको ये तेज़ कर देते हैं। इससे आगे जो है हम एंजाइम्स की जो आगे टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे कि एंजाइम होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास एमाइलेज एंजाइम है। क्या होता है, कहाँ पे होता है? ये स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, स्लाइवा में पाया जाता है और कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू शुगर, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लेते हैं उनको ये एंजाइम जो है शुगर में कन्वर्ट करता है और कैलोरीज बनाता है और हेल्प करता है डाइजेशन में। और ये हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एमाइलेज जो है ये स्लाइवा में प्रेजेंट होता है और स्टार्च को कन्वर्ट करता है फूड में और डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद नंबर 2 पे है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स।
कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स क्या होते हैं? इंटर कन्वर्जन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इनका फंक्शन ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दोनों के दरमियान ये इंटर कन्वर्जन का काम करते हैं। इसे आगे है लिपेज। लिपेज एंजाइम्स, ये भी एंजाइम है लिपेज। ये कहाँ पे होते हैं, क्या करते हैं? फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, फैट्स को फूड में, यानी कैलोरीज में ही फैट्स को ये ब्रेक डाउन करते हैं और एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्रोड्यूस पैंक्रियाज, माउथ एंड स्टमक। ये जो लिपेज एंजाइम्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं माउथ में, स्टमक में एंड पैंक्रियाज में, और ये फैट को फूड में ब्रेक डाउन करते हैं। फास्फेटेज क्या है? ये किडनी में प्रोड्यूस होते हैं, लिवर में और बाइल डक्ट में, और ये सारे टिश्यूज़ में, तमाम टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। फास्फेटेज ये भी एंजाइम है और ये किडनी, लिवर एंड बाइल डक्ट में प्रोड्यूस होते हैं और टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होते हैं। SGOT, अब ये भी एंजाइम है। ये एंजाइम कौन सा है? ये मेन एंजाइम SGOT, SGPT, LDH। SGOT क्या है? पहले तो हम इसका देखेंगे कि स्टैंड फॉर SGOT स्टैंड फॉर सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज। क्या है? SGOT सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज। कहाँ पैदा होता है? ये लिवर का एंजाइम है, ये लिवर में पाया जाता है। और फाउंड स्मॉल अमाउंट इन ब्लड, और ब्लड के थोड़ी मिकदार में, यानी थोड़ी मिकदार में ये ब्लड में भी पाया जाता है, ब्लड में थोड़ी मिकदार में पाया जाता है। लेकिन अगर इसकी ब्लड में मिकदार ज़्यादा हो तो इट मीन लिवर में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लिवर ये हार्मोन ज़्यादा, ये एंजाइम जो है ये ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है और ये ब्लड में ज़्यादा आ गया है, तो लिवर का कोई प्रॉब्लम है। आगे है SGPT। ये क्या है? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज, SGPT स्टैंड फॉर। ओनली फाउंड इन लिवर। ये सिर्फ लिवर में पाए जाते हैं, सिर्फ लिवर में पाए जाते हैं। और इनका भी यही है कि अगर ये ब्लड में ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये भी लिवर के एंजाइम है, अगर ब्लड स्ट्रीम में ये ज़्यादा होंगे, ब्लड का टेस्ट करवाएंगे, ब्लड फंक्शन ब्लड में, तो ये लिवर में अगर ये ज़्यादा पाए जाते हैं ब्लड में तो क्या होगा कि लिवर डिजीज़ हो सकती है। अब आगे है LDH। ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी लिवर का ही है और ये भी सेम वही है कि ये तीनों जो चीज़ें हैं SGOT, SGPT, LDH, ये लिवर फंक्शन के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं। जब ब्लड में ये इन चीज़ों की मिकदार ज़्यादा होगी तो हमें पता चलेगा कि कोई लिवर की डिजीज़ है, लिवर ठीक काम नहीं कर रहा, इसलिए ये एंजाइम जो है ये ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ कर रहा है, ज़्यादा मिकदार में ब्लड में ये आ रहे हैं, तो लिवर की कोई डिजीज़ है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड पढ़ा है और इसमें हमने देखा है कि कितने है ये 2 पार्ट्स पे। पहले तो यह देखा है कि 2 पार्ट्स हैं इसके, 91% वाटर है और 9% जो है वो सॉलिड पार्ट है। तो हमने 90 वाटर है, बट जो सॉलिड पार्ट है उसको हमने आगे डिस्कस किया है कि सॉलिड पार्ट जो है वो क्या क्या है। उसमें 2 टाइप्स पहले बताई हैं, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो आज हमने जो यहाँ तक पढ़ा है वो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। उसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं, उसमें नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं, उसमें नॉन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं, उसमें एंजाइम्स हैं। तो हमने ये पढ़ा है। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में इसमें पढ़ेंगे कि आगे इसमें जो नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो क्या हैं।